अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज हमारे पास परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले 2 हिस्से नहीं देखे तो आप यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जो परसेंटेज की प्लेलिस्ट है उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। अच्छा, ये जो पार्ट है पार्ट 3 आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा होगा, ठीक है। उसके बगैर ये समझ आपको नहीं आएगा। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल है आज का हमारा। द इनकम फ्रॉम अ बस इज़ 3550 पर मंथ। द टैक्स पेड ऑन दिस इनकम इज़ 5% ईयरली, बट द 15% ऑफ ईयरली इनकम इज़ डिडक्टेड फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। द टैक्स पेड इज़, ये सवाल था हमारा। अब देखें जी, जो बस में से इनकम आती है वो 3550 रुपये है पर मंथ। जो टैक्स डिडक्ट होता है ना वो 5% है। द टैक्स दिस इनकम इज़ 5% ईयरली, बट द 15% ऑफ ईयरली इज़ डिडक्टेड फॉर। ये इनकम है, ये टैक्स है, और ये हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, यानी कि गाड़ी को ठीक करवाने के या गाड़ी के अंदर जितने भी मामलात, जितनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उसको ठीक करवाने के लिए 15% चाहिए होता है इनकम का। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज़ देखें। इसके साथ क्या आ रहा है? ईयरली। इसके साथ भी क्या आ रहा है? ईयरली। इसके साथ क्या आ रहा है? मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले मंथ को क्या करेंगे? ईयर में चेंज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे जी पर मंथ इनकम। तो पर मंथ की हमारे पास इनकम क्या है जी? 3550। हम यहाँ पे लिखेंगे ईयरली इनकम। तो इसका मतलब है 3550 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 12 से कर देंगे। जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 46, ये आएगा 42600। ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। अब ये भी क्या होगी? ईयरली में चेंज हो गई। अच्छा, अब सवाल की तरफ दोबारा आते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है, वो समझे जी। अब सवाल ये है, दी टैक्स पेड ऑन दिस इनकम। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि जो हमने ये अमाउंट निकाली है ना, इसका 5% जो है वो टैक्स निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी आप बैंक से लोन लेने गए हो तो लोन लेते वक्त वो क्या कहते हैं, आपकी मंथली इनकम कितनी है। आप उससे अपनी मंथली इनकम 60,000 70,000 बताते हो। वो कहते हैं आपके घर के अखराजात कितने हैं, बिजली का बिल कितना है, पानी का बिल कितना है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तब भी आपने यही कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आपको पूछे कि बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें, वो क्या करेगा? आपकी जो एक्चुअल इनकम है ना उसमें से ये माइनस करेगा, फिर देखेगा कि कितनी इनकम बच जाती है। मिसाल के तौर पे 25,000 बचता है तो फिर वो आपको लोन नहीं देगा, ठीक है। यानी कि वो लोन की जो पॉलिसी है उसके लिहाज से वो देखेगा कि अगर 30,000 पे लोन दिया जा रहा है तो वो आपको लोन नहीं देता। एक्चुअल मतलब कहने का ये है कि जो आपके अखराजात निकालने के बाद जो सैलरी बचती है वो आपकी एक्चुअल इनकम है, वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ से हम 5% नहीं निकालेंगे, पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो बच जाएगा वो हमारी इनकम है। उस इनकम पे हमने टैक्स पे करना है। बात समझ आ गई होगी। हम इसका निकालेंगे जी रिपेयर, आपने यहाँ पे पूरा लिख लेना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। 15%, तो 15% निकाल लें जी। 15/100 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 42600 इक्वल टू, जब हम इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 6390। एक्चुअली में मैंने जो आंसर है ना पहले निकाल के रखे हैं। एक तो ये है कि टाइम बच जाता है, दूसरा ये कि अगर इनमें से कोई आपकी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में कुछ रॉन्ग हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कैलकुलेटर की मिस्टेक हो, जैसा कि इसके पार्ट 1 या पार्ट 2 में एक मिस्टेक हो चुकी है। प्रोसीजर ठीक था, मल्टीप्लाई जो कैलकुलेटर से जो आंसर आया था वो ठीक नहीं था, ठीक है।
तो जब हम इसका 15% निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है जी 6390। ठीक है, अब ये देखें हमारी इनकम कितनी थी 42600। इतना हमारा रिपेयर और मेंटेनेंस पे जो हमारी बस थी ना, रिपेयर और मेंटेनेंस पे इतना आया जी। अब हम लिखेंगे जी नेट इनकम। नेट इनकम मतलब कि 42600 माइनस 6390, इसमें से माइनस करेंगे तो 36210 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखिए हमारी जो इनकम थी, जो हमें पैसे मिलते थे बस पे, वो मिल रहे थे 42600। इतना हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस यानी कि उसकी जो खराबियाँ उसको ठीक करवाने पे ये लग जाते थे। बाकी हमारे पास अब जो हमारी बची है ना, ये हमारी नेट इनकम है, ये हमारे पैसे हैं जो हम कार आमद लेके आ सकते हैं। अब बस के अलावा ये हमारी लाइफ। अब हमने क्या निकालना है, टैक्स। तो टैक्स कितना था जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 5% टैक्स है। तो 5% का मतलब होता है जी 5/100। आपको पता है जब भी परसेंटेज को ख़त्म करते हैं, परसेंटेज के साइन को ख़त्म करते हैं तो हम डिवाइड में 100 लगाते हैं। अब जो टैक्स पे किया जाएगा ना, इस अमाउंट पे किया जाएगा, इस अमाउंट पे नहीं किया जाएगा। इस अमाउंट पे टैक्स पे नहीं होगा और ना ही इस अमाउंट पे होगा। जो हमारी बाकी नेट इनकम बच गई है उस पे टैक्स पे होगा जी। तो 36210 जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1810.5। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है जी, टैक्स पे करना है। टैक्स पेड इतना होगा, 5% निकालना है तो ये होगा हमारे पास। देखिए हमारा सवाल भी यही था, दी टैक्स पेड इज़, हमारी इनकम इतनी थी, पहले हम उसकी सालाना निकालेंगे, सालाना इनकम कितनी है, सालाना इनकम में से हम जो रिपेयर और मेंटेनेंस पे लगते हैं वो निकाल देंगे। फिर हमारे पास जो इनकम बचेगी, जो हमारी एक्चुअल अमाउंट होगी, ये हमारी इनकम है। इस पे अब हमने क्या पे करना है जी, टैक्स पे करना है। टैक्स कितना था जी, 5% था। तो 5% हमने इसका निकाला तो ये बचता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पे करना है जी, टैक्स। देखें जी हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जी, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स हैव टू टेक 40% मार्क्स टू पास। कहता है कोई एग्ज़ाम है, स्टूडेंट को कितने मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और स्टूडेंट गोट 135 मार्क्स। स्टूडेंट ने कितने मार्क्स हासिल किए हैं जी, 135 किए। उसने 135 मार्क्स लिए एंड दस पास्ड बाय 55 मार्क्स, और वो 55 मार्क्स से पास हो गया। टोटल मार्क्स आर, अब ये देखें इसमें उसने कहा जी पासिंग परसेंटेज 40% है। स्टूडेंट ने कितने लिए हैं, 135 लिए हैं। सबसे पहले जो डिजिट वैल्यू है ना होती है ना, उसको आप हाईलाइट कर लिया करें, 40%, 135, 55। ये पासिंग परसेंटेज है। उसने हासिल कितने किए, गोल्ड कितने किए, 135, और जो है एंड दस पास्ड बाय, और 55 मार्क्स से पास हो गया। ये 55 मार्क्स से पास हो गया, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट ने 135 लिए, उसने पासिंग मार्क्स से 55 ज़्यादा लिए। अब बात समझ आई आपको। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पासिंग मार्क्स 40% है। स्टूडेंट गोट, स्टूडेंट ने कितने हासिल किए जी, 135 लिए। पास्ड बाय, वो 55 मार्क्स लेने से, ज़्यादा लेने से, मोर लिख देते हैं जी, 55 मार्क्स ज़्यादा लेने से वो क्या हो गया जी, पास हो गया। तो इसका मतलब है जी पासिंग मार्क्स सबसे पहले निकाल लें। पासिंग मार्क्स एक्चुअल में है कितने, तो 135 माइनस 55, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 80। ठीक है, तो इसका मतलब है पासिंग रेशो या परसेंटेज 40% है, पासिंग मार्क्स 80 हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब सवाल की तरफ दोबारा आते हैं। इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन
स्टूडेंट्स हैव टू टेक, ये सारी बात टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स नहीं पता। जो चीज़ आपको ना पता उसको हम क्या कर लेते हैं जी, लेट कर लेते हैं, लेट टोटल मार्क्स आर एक्स रख लेते हैं इसकी वैल्यू। अब देखें सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में क्या पूछा था, टोटल मार्क्स का 40% मार्क्स लिए जाएं तो वो बच्चा क्या हो जाता है जी, पास हो जाता है। यहाँ पे हम पास लिखते हैं जी, पास है जी, ठीक है। टोटल मार्क्स का 40% इक्वल टू पास होता है। बात समझ आ रही है, ये इक्वेशन है हमारी। टोटल मार्क्स का 40% बराबर किसके होता है जी, पास के होता है। हमें टोटल मार्क्स नहीं पता, हमने एक्स ही लगा दिए, मल्टीप्लाई लगा दिया, 40/100 लगा दिया, इज इक्वल टू। अब हमें ऊपर हमने पहले निकाले हुए हैं कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, 80 हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे था 80, 10 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू, जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200, ठीक है। तो ये टोटल मार्क्स थे, या हम ये भी लिख सकते हैं टोटल मार्क्स आर 200। अच्छा, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि कटिंग किस तरह से करते हैं, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम कटिंग किस तरह करते हैं, वैल्यूज़ को कट किस तरह करते हैं। मैं इधर रफ अमल में छोटा सा कर देता हूँ आपको दोबारा से। देखिए जी, 80 मल्टीप्लाई बाय 10/4, हमें पहले से पता है कि इसका आंसर 200 है। देखते हैं आता है कि नहीं आता। सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 का हाफ क्या हो गया 2, और 10 का हाफ क्या हो गया 5। क्या बच क्या गया, ये देखें, 80 का हाफ क्या होता है जी 40, और 2 का हाफ क्या होता है जी 1। 40 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे 1 की कोई औकात नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज 1.2% ऑफ 0.5। बहुत ही सिंपल सवाल है ये, 1 पेपर एमसीक्यूज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.2%। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने बताया था कि परसेंटेज को ख़त्म कैसे करते हैं, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 0.5। ये सवाल है 1.2% ऑफ 0.5। देखें जी 1.2, सबसे पहले परसेंटेज के साइन को ख़त्म करना है तो नीचे क्या लगा दिया हमने 100 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है। देखें अब हमने क्या करना है जी, पॉइंट को ख़त्म करना है। ऊपर 12 लिख दिया, देखें पॉइंट के नीचे 1 आ गया और 2 की जगह क्या आ गया 0। होता ये है कि पॉइंट के नीचे 1 आ जाता, पॉइंट के बाद जितने आदाद हों उतने 0 लगा देते हैं, और 100 पहले से पड़ा हुआ है इधर, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय, देखें 0.5, इधर हम सिर्फ 5 लिख देंगे, पॉइंट के नीचे 1 आ गया और आगे कितने अदद हैं, 1 है तो 1 0 आ गया, ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। देखें जी 5 1 द 5, 5 2 द 10, ये दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं इसलिए इनको हाफ कर लेते हैं। ये हमारा आ गया जी 6 आ गया, ये 50 आ गया। अब जो बच गया वो पहले लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन गलत ना हो जाए। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है जी। 2 1 द 2, 2 3 द 6, क्या बच गया 3/50 मल्टीप्लाई बाय 10। देखें जी आगे क्या आ गया हमारे पास 3 अब 50 और 10 को हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे देखा जाए 50 का टेबल पढ़ा जाए तो ये 500 बनता है, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं समझ आ रही तो ये देखें जी 50 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 1 को 0 से किया तो 0, 1 को 5 से किया तो 5, 0 0 और 5, ठीक है जी।
वैसे 50 का टेबल पढ़ें तो, या 5 का टेबल 10 तक पढ़ें तो 50 होता है, तो 50 का पढ़ेंगे तो 500 होगा। देखें जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है जी इन अ चैरिटी फंड 30% कंट्रीब्यूटेड 40 रुपीज़ ईच। यानी कि एक चैरिटी फंड है, एक चैरिटी वाला डब्बा है जिसमें पैसे डाले जाते हैं, ठीक है। उसमें 30% पीपल ने 40 रुपीज़ डाले, 45% ने 20 रुपीज़ डाले, एंड द रेस्ट कंट्रीब्यूटेड, और जो बाकी परसेंटेज बच गई है उन्होंने 12 रुपये डाले हर एक ने। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल, कहता है टोटल का कितने परसेंट होगा कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम पीपल, उन लोगों से जिन्होंने 40 रुपीज़ दिए। तो अब सबसे पहले इसको देखते हैं जी। इन अ चैरिटी फंड 30% कंट्रीब्यूटेड, हम लिखेंगे 30%, तो हमारे पास 30% पहले निकालें, कंट्रीब्यूटेड 40 रुपीज़, यानी कि 30% पीपल ने कितने पे किए जी, 40 रुपीज़। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा हमारा। इसके बाद हमारे पास 45% कंट्रीब्यूटेड 20 रुपीज़, तो 45% मतलब 45 ने कितना किया जी, 20 रुपीज़, एंड द रेस्ट, देखिए 30% पीपल ने 40 रुपीज़ दिए, 45% ने 20 रुपीज़ दिए, एंड द रेस्ट, और जो रेस्ट बच गया उन्होंने 12 दिए। ये इसका मतलब ये कि यहाँ तो 12 आएगा। 30 + 45, 30 + 45 कितना होता है जी, 30 और 40 70, 70 + 5 75। इसका मतलब है ये जो अभी तक हमने निकाला है ये 75% है, तो जो बाकी परसेंटेज बचेगी वो कितनी होगी, 25% होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे 25 आएगा, इज इक्वल टू, जब हम 30 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200 आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करें तो 900, इसको मल्टीप्लाई करें तो 300 आता है हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम इन तीनों को टोटल कर लें तो हमारे पास कितना आता है जी, 2400। देखिए 9 और 3 12, 1200 और 1200 2400, ठीक है जी। तो 30% पीपल ने 1200 दिया, 45% ने 900 रुपये दिया, 25% ने 300 रुपये दिया, टोटल ने हमें 2400 हो गया वो जो गल्ला था, जो चैरिटी फंड था। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस तरह का सवाल, वो क्वेश्चन हर दफ़ा जो पेपर होता है ना रिटर्न पार्ट का एबिलिटी का, उसमें वो क्वेश्चन इस तरह से लॉन्ग देता है, लेकिन उसका जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, वो बहुत ही शॉर्टकट होता है जी। इतना सवाल हमने हल कर लिया। देखें जी, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसके फार्मूले के मुताबिक करने लगा हूँ जी। व्हाट परसेंटेज मैंने बताया था, वहाँ पे व्हाट जो भी आए तो उसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये बताया था मैंने। ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास 2400 है, तो इसका मतलब इस पूरे की जगह क्या आ गया जी, 2400। केम फ्रॉम द पीपल, उन लोगों से हु गेव 40 रुपीज़, तो केम फ्रॉम द पीपल यानी कि वो यहाँ पे एक बंदे की बात नहीं पूछ रहा, वो तमाम लोग जिन्होंने 40 रुपये दिए थे, तो उनका कितना टोटल बनता था हमने निकाला था। जिन्होंने 40 रुपीज़ दिए थे तो वो 1200 बनता था हमारे पास। तो इस पूरी लाइन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1200। अब हम इसकी क्या बनाते हैं जी, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन में क्या है जी, व्हाट परसेंटेज, तो व्हाट परसेंटेज x/100, परसेंटेज की जगह 100। जिस चीज़ का हमें पता नहीं, व्हाट का की जगह क्या आ गया, x आ गया, और जिसकी यानी कि मैथ के अंदर जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता हम उसकी जगह x लगा देते हैं। x एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है जी, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल का मतलब 2400 है, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास आ गया 1200। दोबारा देखें सवाल की तरफ, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1200, या कह लें हु गेव द 40 रुपीज़ ईच, तो जो 40 रुपीज़ ईच दे तो वो टोटल 1200 बनता था। जब हम इसकी कटिंग वगैरह करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 50%, ठीक है।
इसमें हमने क्या करना है जी, परसेंटेज निकालनी थी। तो आपको समझ आ गया होगा जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पीपल हु गेव 40 रुपीज़। तो हमने जब इसको कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आंसर को सिंपली हम रेक्टेंगल के अंदर कर देंगे, ये हमारा आंसर है। अच्छा, जब पेपर के अंदर आएगा ना, तो मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में, तो आपने क्या करना है, पहले गिवन डाटा लिखना है, फिर टू फाइंड लिखना है, उसके बाद सोल्यूशन, उसके बाद सोल्व करना है। अगर चाहे सवाल का जवाब 2 लाइनों का ही क्यों ना हो, आपने उसे 2 लाइनों में या 3 लाइनों में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि उधर एक सवाल 5 नंबर का होता है। तो 5 नंबर लेने के लिए आपने थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा कर देना, ताकि वो आपको 5 नंबर्स दे। ये सवाल 2 लाइनों में भी हल हो सकता था, सोल्व हो सकता था, ठीक है। लेकिन जब आप गिवन डाटा लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को लॉन्ग लेके जाएंगे। इतना लॉन्ग नहीं लेके जाना, इतना लॉन्ग लेके जाएं कि 5 नंबर्स आपको मिल सके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी, ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, वो उसमें ये बताया जाएगा कि जो पास्ट पेपर में जो सवाल आए हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने पहले 3 पार्ट देख लिए तो आप पास्ट पेपर का कोई भी सवाल है इजीली हैंडल कर सकते हैं। पास्ट पेपर में किस तरह का सवाल आ चुका है और किस तरह का आ सकता है, वो हम सोल्व करेंगे। ये 2 सवाल है हमारे पास, ये पेपर में आ चुके हैं, इनका सलूशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।